आज वक्फ के ऊपर माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो नया वक्फ कानून है उसकी 12 धाराओं को चैलेंज किया गया था, 12 धाराओं को स्टे करने की मांग की गई थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें से 11 धाराओं पे स्टे नहीं किया है, केवल एक प्रोविज़न पे स्टे किया है, जहां उसमें ये लिखा हुआ था कि जो 5 साल से प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही वक्फ कर पाएगा, और बाकी की सारी जितनी मांगें थी सबको नकार दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब वक्फ बाई यूज़र का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, वक्फ बाई ओनर का कॉन्सेप्ट चलेगा। कोई ये कहे कि नहीं मैं तो 20 साल 30 साल 40 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए ये वक्फ हो गया, वो नहीं चलेगा। वक्फ करने के पहले ओनरशिप दिखाना पड़ेगा, तभी होगा। जो मुकदमे इस नए कानून के आने के पहले से हैं वो जहाँ चल रहे थे वहीं चलते रहेंगे। जो मुकदमे इस कानून के नए वाले कानून के अंतर्गत अब शुरू होंगे वो जिलाधिकारी को अधिकार है कि वो चेक करे कि हाँ वास्तव में जो वक्फ करना चाह रहा है वो उसकी टाइटल क्या है, उसका असली मालिक कौन है। जिलाधिकारी के पास अधिकार है। हाँ, जिलाधिकारी के फैसले के खिलाफ भी लोग अपील कर सकते हैं। वो बाकायदा बाकी जो ज़मीन के मुकदमे होते हैं उसमें भी ये प्रावधान है कि आप जिलाधिकारी के मुकदमे के खिलाफ भी ऊपर जाके अपील कर सकते हैं। एक बड़ी अच्छी बात यह है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कह दिया है कि बाकी के कोई भी जो प्रावधान है नए वाले कानून में उसमें कोई भी रोक नहीं लगेगी। इसका मतलब ये हुआ 99.9% जो एक्ट है वो इस समय लागू है, उसमें उसमें मिसकंसेप्शन नहीं है, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। नया वाला कानून पूरी तरीके से लागू हो चुका है। एक दो विषयों पे जहां माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है वो भी उस पर इंटरिम ऑर्डर हुआ है, फाइनल अभी आर्गूमेंट होना है। मामला ये 2 जजों की बेंच सुनेगी या ये मामला बड़े बेंच को जाएगा, अभी इस पर भी कोई फैसला नहीं आएगा कि लार्जर बेंच को रेफ़र होगा क्या। हमारा ये कहना है कि भारत चूँकि एक सेकुलर देश है तो या तो सबके पास अपना अपना बोर्ड हो और नहीं तो सबके लिए एक बोर्ड हो, या तो सबके लिए अपने अपने ट्रिब्यूनल हो या सबके लिए एक ट्रिब्यूनल है। अभी भी वक्फ बोर्ड है लेकिन हिंदू बोर्ड नहीं है, जैन बोर्ड नहीं है, बौद्ध बोर्ड नहीं है, सिख बोर्ड नहीं। इस नए वाले कानून में भी वक्फ ट्रिब्यूनल है लेकिन हिंदू के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, जैन के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, बौद्ध के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं है, सिखों के पास अपना ट्रिब्यूनल नहीं। तो ये जो अभी भी नया कानून आ गया मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन नया कानून अभी भी संविधान के दायरे में नहीं है। संविधान के शेड्यूल 7 के लिस्ट 3 में लिखा हुआ है चैरिटी, इंडाउमेंट, डोनेशन। इसका मतलब यूनिफॉर्म चैरिटी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी कोड होना चाहिए, यूनिफॉर्म इंडाउमेंट कोड होना चाहिए। ज़मीन के मुकदमों का फैसला सबका एक जगह पे होना चाहिए, चाहे वो चकबंदी अधिकारी हो, चाहे वो तहसीलदार हो या कलेक्टर हो या कप्तान हो। जहां सबका मुकदमा चलता है वहीं पे भी वक्फ का भी मुकदमा चलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि अगर मुस्लिम्स का ज़मीन का मामला है तो वक्फ बोर्ड में चलेगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा, और हिंदू का आपस में झगड़ा होगा तो कहीं और जाएगा। एक और भी एक समस्या है, अगर ये बोर्ड चलता रहेगा या तो केवल मुस्लिम्स का मुकदमा जहां मुस्लिम के बीच में मुकदमा हो वो वक्फ बोर्ड में जाए, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाए, समझ में आती है। लेकिन अगर गैर मुस्लिम का है विवाद तो भी वक्फ बोर्ड में जाएगा, वक्फ ट्रिब्यूनल में जाएगा। ये बंद होना चाहिए। भारत में आज की डेट में लगभग 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका हुआ है। 40 लाख एकड़ ज़मीन पे वो काफ़ी मुकदमे आपस के खुद के हैं, मुस्लिम्स का आपस में बीच में है, लेकिन उसमें ज़्यादा मुकदमे मुस्लिम और गैर मुस्लिम के हैं, और सबसे ज़्यादा मुकदमे मुस्लिम्स और सरकार के बीच में है, क्योंकि वक्फ बोर्ड ने आर्मी की ज़मीन पे भी दावा ठोक रखा है, नेवी की ज़मीन पे भी दावा ठोक रखा है, एयरफोर्स की ज़मीन पे दावा ठोक रखा है, रेलवे की ज़मीन पे, हाईवे की ज़मीन पे, एक्सप्रेसवे की ज़मीन पे दावा ठोक रखा है, गोचर ज़मीन पे, बंजर ज़मीन पे भी दावा ठोक रखा है, नदियों के किनारे ज़मीन पे भी दावा ठोक रखा है, पहाड़ियों के किनारे भी ज़मीन पे दावा ठोक रखा है। इसका समाधान यही है, एक बार वंस फॉर ऑल सारे के सारे ज़मीन की ऑडिट होना ज़रूरी है। अगर ऑडिट नहीं होगी तो जो 40 लाख एकड़ ज़मीन पे दावा ठोक की रखा हुआ है वो ज़मीनें वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैंने इस जो याचिका है हमने उसमें ये मांग किया है कि तत्काल सभी ज़मीनों की ऑडिट किया जाए। और दूसरा, 1 नेशन 1 लॉ होना चाहिए। अगर वक्फ बोर्ड है तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए भी अपना बोर्ड होना चाहिए। अगर वक्फ ट्रिब्यूनल है तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए भी अपना ट्रिब्यूनल होना चाहिए। नहीं तो कॉमन प्लेस होना चाहिए, सबका मुकदमा कोर्ट में होना चाहिए, सबका मुकदमा सिविल प्रोसीजर कोर्ट के अंतर्गत जैसे बाकी मुकदमे चलते हैं वही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि काशी का मुकदमा, अयोध्या का मामला, भद्रकाली, भोजशाला, अटाला, बाकी जो विवाद हैं वो कोर्ट में चलेंगे, और वहीं वक्फ बोर्ड कहीं दावा ठोके तो मामला फिर वक्फ बोर्ड, वक्फ ट्रिब्यूनल में चलेगा। फिर तो अगर हिंदू जहाँ दावा ठोकते हैं उनके लिए भी अपना हिंदू बोर्ड, हिंदू ट्रिब्यूनल होना चाहिए। जैन जहाँ दावा ठोके फिर अपने लिए होना चाहिए। इससे बचने का एक ही तरीका है कि भारत में 1 नेशन 1 कोर्ट सिस्टम लागू किया जाए, 1 नेशन 1 ट्रिब्यूनल सिस्टम लागू किया जाए।
रिलीजन के आधार पे न बोर्ड हो सकता है, न रिलीजन के आधार पे ट्रिब्यूनल हो सकता है। अभी भी जो ये वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, ये संविधान के स्पिरिट के खिलाफ है। संविधान ने में वो साफ साफ लिखा हुआ है, मज़हब के आधार पे न तो कोई नियम हो सकता है, मज़हब के आधार पे कानून नहीं हो सकता, मज़हब के आधार पे कोई वक्फ बोर्ड नहीं हो सकता, मज़हब के आधार पे कोई ट्रिब्यूनल नहीं हो सकता, मज़हब के आधार पे कोई स्कीम्स नहीं हो सकती। WAQF नाम का शब्द कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं है। इसलिए अभी भी नए कानून के बाद भी जो चल रहा है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए हमने इसको भी माननीय कोर्ट में चैलेंज किया है और आने वाले टाइम में हम इस मामले को भी माननीय सुप्रीम कोर्ट में फाइनल हियरिंग के लिए रिक्वेस्ट करेंगे।